मित्रों, जो आज पहले दिन आए होंगे उन्हें बड़ा एक मन में कौतूहल सा रहता होगा। जो भी आते हैं सर बोलने के लिए तो सबसे पहले गायत्री मंत्र एक बार कहते हैं, साथ में बोले। ये जब मैं भी पटना में पहली बार गया था गायत्री मंत्र युवा प्रकोष्ठ में, तो मेरे मन में भी ये कौतूहल रहता था कि जो भी आते हैं सबसे पहले कहते एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। खाना खाने के लिए बैठिए तो भी गायत्री मंत्र एक बार बोलिए। और जाते जाते तक में जो भी आते थे सब कहते थे आप रूम पर भी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। एक भाई हम लोग के बीच में थे, मैं उनका नाम नहीं जानता था, मैं नया नया गायत्री मंत्र गया और वहाँ से मनीष भैया जो हम लोग के संचालक थे उन्होंने बताया कि जो कुछ समय दान कीजिए, अंशदान कीजिए, जो भी होता था। तो हम लोग एक बाल संस्कार शाला में पढ़ाते थे जा करके, और झोला पुस्तकालय लेकर रूम रूम जाते थे गुरु जी का साहित्य देने के लिए। तो एक बात मनीष भैया कहते थे कि अब आप अगर यहाँ आ गए तो आप नेक बनिएगा और ईमानदार बनिएगा अपने हर क्षेत्र में। तो बड़ा अटपटा लगता था। और अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको अब जाने नहीं देंगे, अब आप हमारे हो गए, अब आप हमारे हो गए। तो उसमें एक भाई थे, उनका किसी कारणवश पढ़ाई छूट गया था। और एक दिन हम लोग शाम में ऐसे बाल संस्कार शाला में पढ़ाई करवा रहे थे बच्चों को। तो वो भाई आए, बोले क्या देखिए भैया हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। हम बोले तो हम लोग क्या करें। तो आज जो है ना थोड़ा सब बाल संस्कार शाला हम गए हैं और अपने बच्चे को आप बोलिएगा 5 मिनट आज मेरे लिए गायत्री मंत्र कर ले छुट्टी के वक्त। जब 3 से 5 हम लोग का क्लास चलता था तो 5 बजे बच्चे को मैं ध्यान करवा के हम लोग भी छुट्टी करते। तो सिर्फ बोल दीजिएगा आज मेरे नाम ले करके एक बार 5 बार, सब 5 ही बार सिर्फ गायत्री मंत्र कर ले। हम नया नया थे एकदम, मतलब कि 10 दिन पहले हमको लगता है वहाँ से जुड़े। हमको बड़ा अटपटा और बड़ा हंसी सा आता था। बोले ये सब कैसा अंधविश्वासी हो गया है, ये बताइए अब इनको पढ़ना है तो गायत्री मंत्र करें हम लोग मेरे लिए कीजिए। हम बोले चलो ठीक है। और जो सीनियर भाई हम लोग के उस समय थे वहाँ पे, नहीं ठीक है हम करेंगे। तो हम लोगों ने भी 5 मिनट कर लिया, सब किया। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद हम भी ना जाने वो भाई भी हमारे बीच से गए, कहाँ ने हम पटना आए, खगड़िया आए, फिर यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं आपको एक उसके बाद बताता हूँ। उनका 11th या 12th के बाद पढ़ाई 3-4 साल छूट गया था बीच में, कोई घर की परेशानी की वजह से, मैंने कोई बहुत बड़ी परेशानी उनके साथ हुई होगी। और मैं छठ पूजा में ऐसे ही फेसबुक पर मैं देख रहा था, उनको एक्टिव था, तो मैंने उनसे ऐसे ही मजाक पूछ दिया आजकल का क्या हो रहा है, कहाँ चलने। तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल बैक किया और बोला कि जो भैया हमारी पढ़ाई अच्छी ही रही है। तो हम बोले अभी क्या कर रहे हैं। तो बोले क्या मैं बीपीएससी का फाइनल इंटरव्यू दिया हूँ, यूपीएससी का मेंस दिया हूँ। मुझे जान के आश्चर्य हुआ, जिस भाई ने पढ़ाई किसी कारणवश से 3 साल के लिए छूट गया और वो आज कहाँ पहुँच गया है। तो मित्रों यहीं से शुरुआत होती है गायत्री मंत्र का पावर, इफेक्ट क्या पड़ता है आपके जीवन पर। और जब आप नया नया जुड़िएगा, कोई चीज़ नया नया जानिएगा तो उसमें एक नया रोमांच रहता है, नया उत्साह रहता है। जब आप नया नया गायत्री मंत्र कीजिएगा, गुरु जी का साहित्य पढ़िएगा तो नया ऊर्जा मिलेगा। लगेगा क्या जो मेरे अंदर एक बेहतरीन परिवर्तन हो रहा है, लगेगा कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ, सबको सकारात्मक कर दूँ, ऐसा मन माहौल आता है। लेकिन ये सकारात्मकता, ये ऊर्जा बनाए रखना होगा शुरू से अंत तक। अगर आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि नहीं हमें ये बनना है, तो इसके लिए इसके साथ ये जरूरी है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर यूट्यूब पर सोनू शर्मा को सुन लीजिए, विवेक बिंद्रा का सुन लीजिए, वो आपको 10 मिनट काम देता है, 1 घंटा आपको उत्साहित करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान और गायत्री मंत्र करते हैं तो आपको अंदर से 24 घंटा ऊर्जा मिलेगा। और हम लोग जब पटना में रहते थे तो मनीष भैया कहते थे कि एक बड़ा चिंता होता है चरित्र निर्माण युवाओं का करना है। वो बड़ा चिंतित रहते थे कि क्यों चरित्र निर्माण करना है। एक बार एक कहानी वो सुनाते थे। एक बार संत विनोबा भावे ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना मेहनत किया, वो जब से टीवी का निर्माण हुआ है वो 1 घंटा में उस मेहनत पर पानी फेर देगा। बड़ा अटपटा सा बात। उन्होंने जितना धर्म अध्यात्म का प्रचार किया, ये टीवी वाले आएंगे, जितना मैंने युवाओं को तैयार किया उससे ज़्यादा उन्हें मोटी गिरा देंगे। और उसका दुष्परिणाम आज दिखता है। हम लोग अपने समाज, अपने परिवेश से सीखते हैं। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो हमसे सीखते हैं कि मैं कैसे रह रहा हूँ। मित्रों इसी तरह से हमारे बीच में जब से टीवी आया, पहले तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी रहती थी, अब तो सोशल मीडिया आ गई है। इसका दुष्परिणाम है, बहुत बड़ा दुष्परिणाम। हम अपने समाज से क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे। हमने फिल्म देखा, सीरियल देखा, उससे क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। उसका सिर्फ और सिर्फ दुष्परिणाम सीखा। हम अपने लक्ष्य से भटक गए। चरित्र का इस तरह से हनन हुआ है। कभी कभी मैं जब
न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया ये सब देखता हूँ तो मुझे दुख होता है हम किस देश में हैं। यहाँ के लोगों ने क्या क्या कितनी महान विभूतियाँ इस देश में जन्म लिया और हमारे ही देश के युवा आज कैसे हो गए। उन्होंने पढ़ाई में कोई लक्ष्य तो हासिल नहीं किया, लेकिन उम्र बढ़ते गया किन्हीं को प्यार हो गया, कोई घर से भाग गए, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आखिर ये निगेटिविटी कहाँ से आती है? ये निगेटिविटी हमें कौन देता है? ये हमारे बीच जो आजकल सोशल मीडिया, टीवी, सीरियल, इससे हमने क्या सीखा? इससे सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज़ सीखा। इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि अत्यधिक से अत्यधिक युवा और युवतियों को अपने में शामिल करें, अपने अच्छे संगठन का निर्माण करें। और इसका जीता जागता उदाहरण पटना है। वहाँ से बिहार के हर छोटे छोटे ज़िला में वहाँ से जो लड़के थे वहाँ से सीख कर और अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? ये परम पूज्य गुरुदेव करवा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं पूरे दुनिया पृथ्वी को ही बदल दूंगा। क्या पृथ्वी को घुमा देंगे? नहीं, आपका चिंतन ही हम बदल देंगे और उसका परिणाम आ रहा है। आप हर जगह देखिए, अभी युद्ध हो रहा है, बमबारिंग हो, लेकिन लोग में सकारात्मकता आ रहा है। हर जगह की सरकारें चेंज हो रही है। आप देख लीजिएगा, धार्मिक सरकारें आई, फिर आध्यात्मिक सरकारें आएंगी, हम आपका चिंतन ही चेंज कर देंगे। एक बार YouTube पर मैं शांति कुंज का वीडियो देख रहा है, उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब पूछ रहे थे YouTube आजकल गूगल पर क्या चलता है, तो उन्होंने बताया कि 70% पोर्नोग्राफी चल रहा है गूगल पर। तो उन्होंने बोला मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, जैसे आप गूगल खोलेंगे मैं खड़ा हो जाऊँगा दोनों हाथ लेकर के। आप कहाँ जाइएगा, मैं आपको हर जगह से खींच कर लाऊँगा और आपको नेक और ईमानदार बनाऊँगा, चरित्र का आपका निर्माण होगा। और याद रखिएगा, एक बार जो गुरु के बात में आ गया वो कभी वहाँ से भाग नहीं सकता है। नरेंद्र नाथ जो थे स्वामी विवेकानंद बन गए, रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें कभी मैं जाने नहीं दूंगा। वो चाहते थे मैं बैरिस्टर बन जाऊँ, बहुत पैसा कमाऊँ, घर में जो गरीबी थी उसे दूर कर दूँ, और बहुत मेधावी थे। वो कहते थे अगर इसे मैं अकेला छोड़ दूंगा तो एक नया धर्म बना देगा ये, इसलिए ज़रूरी है कि इसको बांध के रखना है। और वो हमेशा कहते थे मैं तुम्हें निर्माण कर रहा हूँ, क्या तुम खुद के लिए कर रहे हो? वो कहते थे कि ऐसा करते हम खुद की मुक्ति के लिए साधना करेंगे, अकेले रूम में बंद होंगे, कहीं ध्यान लगाएंगे, खुद मुक्त हो जाएंगे। कहते अरे मैं तो तुम्हें पीपल का पेड़ बनाने के लिए तैयार हूँ, बट वृक्ष बनो, क्यों दूसरे का आश्रय दो, खुद की साधना के लिए क्यों बेचैन रहते हो? उसी तरह से हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, एक अच्छी बात और अपने भाई को एक अच्छी बात सिखाएंगे। मित्रता भी करना है तो सकारात्मक लोग से कीजिए, ताकि आपके चरित्र का पतन ना हो सके। और याद रखिएगा, एक बार अगर आप शक्तिपीठ आए हैं तो इसका विशेष महत्व है। यहाँ से जो आए हैं या आप यहीं का होकर रहिएगा। विश्वास कीजिए, आप यहाँ से जा नहीं सकते। आप आज आ गए हैं तो 10 साल के बाद भी आपको मेरी बात याद आएगी और आपको यहाँ आना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना बने। अगर आप सीधे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको उलट के सीधा किया जाएगा। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना है इस अभियान से, क्योंकि इसे आपको मैंने नहीं चुना है, आपको स्वयं गुरुदेव ने बुलाया। महाकाल का निमंत्रण आपको है। जितने भी युवा और युवती सब आपको आए हैं, तो आपको अब नेक बनाने का, चरित्र निर्माण का काम होगा। यही मेरे गुरुजी का लक्ष्य था, चरित्र का निर्माण हो, और ये निश्चित होगा, क्योंकि गुरु का बात कभी टल नहीं सकता है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आपको मैंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया। आप जानते हैं, कभी थोड़ा समय 2 मिनट और समय लूँगा, इस्कॉन मंदिर के जो संस्थापक थे उनका सीधा सा नाम था अभय, और वो कलकत्ता में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल थे, कपड़ा व्यवसायी थे, उनके पूरा फैमिली इंडस्ट्रियल था। और एक बार ऐसे ही वो अपने गुरु मित्र के साथ चले गए, चलो एक संत है उनको देख लेता हूँ, चलो तुम्हें भी मैं गुरु बना दूंगा। तो जब वो पहुँचे तो वो बोले, उनके गुरु का नाम कुछ सरस्वती करके था, वो बोले क्या, गौरी मठ के थे, वो बोले क्या आपको तो मेरे लिए बहुत काम करना है और अंग्रेजी माध्यम में आपको गीता का प्रचार करना है, एक वेदांत धर्म का स्थापना करना है। वो उनको उस समय बड़ा अटपटा लगा और वो वहाँ से चले गए। बोले मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँगा। और उसके बाद जब से वो वहाँ से गए तो उनका व्यवसाय फ्लॉप होने लगा, मिल बंद हो गई, शोरूम्स बंद होने लगे, उनके पास गरीबी आ गई। जब गरीबी आई तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था, मेरे फैमिली में इतने कृष्ण के बड़े भक्त हैं लेकिन उनके पास गरीबी क्यों आ रही है। तो उनको एक दिन स्वप्न में उन्होंने देखा कि जब तुम सब कुछ खोओगे तभी मेरे पास आओगे। और जब एक बार गए तो बोले कि अब तुम्हें वो समय आ गया है कि मेरे लिए करना है। और उस समय उनका उम्र 65 ईयर्स हो रहा था। समझ सकते हैं, 65 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति जिसे कि उन्होंने जवान कहा और बोला कि तुम्हें करना होगा मेरे लिए। और उनके बाद उनकी फैमिली छूट गई, वो अकेले रहने लगे कलकत्ता दिल्ली में जाके, और गीता पर रिसर्च किया, इंग्लिश में गीता लिखते थे हाथ से और बेचकर अपनी जीविका चलाए। और कैसे कैसे वो अमेरिका पहुंच गए। उनको भारत का पहला आध्यात्मिक राजदूत बताया गया। जब वहाँ पर गए
तो ना कोई आश्रय था, ना कोई साधन था, और पहुँच तो गए थे। और वहाँ पर जानते हैं उन्होंने सबसे पहले जो अपने मंदिर की स्थापना की, वो जो सबसे ज़्यादा एक निग्रो होता है जो कि वो नशा करके, जैसे अपने यहाँ नहीं कहता है पीक सुतल, ऐसे ही व्यक्ति का एक झुंड रहता था जो नशा करके सोया रहता था, उनके बीच वो गए सबसे पहले और बताए आपको मैं इससे भी अच्छा नशा दूंगा, क्या आप मेरे साथ नशा कीजिएगा? बोले क्या, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। वो लोग बताते थे ड्रग्स जो लेते थे, बोले मैं आपको ऐसा ड्रग्स दूंगा कि रात में अच्छी नींद आएगी, तो क्या करना पड़ेगा, और आपको मैं खाना भी दूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ नाचना पड़ेगा आपको आके। और वो सबको राधे कृष्ण का भजन सिखाते थे। और वहीं से आज आप महसूस कीजिए पूरा वर्ल्ड में उनका एक 70 साल का व्यक्ति जिसे कि शिप पर 2 बार हार्ट अटैक हो गया समुद्र अमेरिका पहुँचते पहुँचते, और कृष्ण से बोले मेरी नैया कौन संभालेगा, मुझे 2 बार हार्ट अटैक, तीसरे बार में तो मैं तुम्हारे ही पास पहुँच जाऊँगा। बोले अभी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुमसे बहुत कुछ करवाना है। और आज आपको मालूम होगा मित्रों, जहाँ भी इस्कॉन की मंदिरें हैं 10 किलोमीटर तक उनका एक वादा है, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो इसलिए जब एक बार आप गुरु के घर आ गए हैं तो अब आप इनका होइएगा, ना कि आप अपने मन की करिएगा। आज आपको लगता होगा भैया बड़ा अटपटा बोलते, मैं भी शुरुआती दौर में जब आया था तो मुझे भी लगता था, जब मनीष भैया कहते थे अब आप मेरे हैं कहीं नहीं जाइएगा, और विश्वास कीजिए मैं 7 साल गायत्री मंदिर उसके बाद नहीं गया, लेकिन एक एहसास था नहीं मुझे अब वही शांति मिलता है, नहीं जाऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलता है। और आज मैं यहाँ आता हूँ इसलिए कि मैं इनका हो गया हूँ, और आपको भी मैं वादा करता हूँ अगर आप आएँ तो आपके चरित्र का निर्माण होगा, और आप यहाँ आए हैं तो यहाँ का ही बन के रहिएगा, एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बनिएगा। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप एक ईमानदार व्यक्ति बनिए। किसी को मान लीजिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप सच्चाई से श्रद्धा से संकल्प लीजिए यहाँ से, और साथ में ध्यान और गायत्री मंत्र जोड़िए। आप देखिएगा आप कभी नहीं गड़बड़ा सकते, आप लक्ष्य से कभी नहीं भटक सकते हैं, और समय लगे लेकिन लक्ष्य पर निश्चित पहुँचिएगा। इसलिए मित्रों अगर यहाँ आए हैं तो यहाँ के अनुशासन से चलिए और आप यहाँ का बन के रहिएगा।